श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुणा गुणपाश निबंध इति मृत जीवन कर्म करोमि कथम इति शुद्ध निरंजन सर्वसमम किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम। हम लोग इस समय प्रातः काल में अवधूत गीता पढ़ रहे हैं और सायंकाल में पंचदशी, जिसमें ब्रह्मानंदे आत्मानंदे विषय। तो हम लोगों का नॉर्मल लाइफ कैसा होता है कि हम जीवन में खुशी को खोजते हैं। जब तक के खुशी को खोजते रहोगे तो ये खोजने की खुजली कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या करें? खो जाओ, खोजो मत, खो जाओ। बहुत सिंपल है महाराज। अब जैसे हम लोग यहाँ रेलवे ट्रैक के पास हैं, तो वहाँ की आवाज़ हमको प्राप्त हो रही है, उसमें कुछ करना पड़ता है क्या? डू वी हैव टू पे? फ्री मिल रहा है ना, क्योंकि हम उसके पास है। यदि आपका घर किसी म्यूजिक स्टूडियो के बगल में हो, दिन भर वहां चलता रहेगा, आपको फ्री मिलेगा, करना कुछ नहीं है। एक जगह की बात है, हम कहीं थे और हमारे घर के सामने ये जो शादियों में बैंड बाजा बजाते हैं ना लोग, इनका प्रैक्टिस का एक कमरा था। दिन भर पे 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 तंग आ जाता आदमी। देखो, अब ये समझ में आ गया हो तो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और यदि हम अपने स्वरूप के पास पहुंच गए हैं, तो स्वरूप क्या है? आनंदमय। तो क्या होगा? हम हमेशा खुश रहेंगे। जितना हम अपने स्वरूप के पास है उतने प्रसन्न रहेंगे। कितनी सिंपल बात है। तो सायंकाल के सत्र में बताते हैं कि जीवन में खुशी को खोजो मत, फिर चिंतन करो। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो वस्तु या व्यक्ति हमको खुशी देता है, उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है। लेकिन वही वस्तु या वही व्यक्ति हमको खुशी देना बंद कर दे, जैसे शादी के पहले लड़की खुशी देती है, फिर शादी के बाद अब खुदकशी करने का मन करता है, और देखो तो हम करेंगे क्या? उससे दूर भाग जाएंगे। लेकिन हम अपने आप से प्रेम करते हैं, या क्या हम अपने आप से दूर भाग सकते हैं? इसीलिए समझना है, करना कुछ नहीं। तो यदि आप हमको पूछोगे आध्यात्मिक साधना क्या करें, तो हम आपको एक ही बताएंगे, बी हैप्पी। आपको क्या होता है? बी हैप्पी, बी हैप्पी। दुखी रहो फिर। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। इसीलिए किमु रोदिषि मानसि सर्वसमम। अब ये अवधूत जी का ये अनुभव है। क्या? न गुण अगुण पाश निबंध इति। गुणवान है, अगुणी है, अच्छा है, बुरा है, इसका चक्कर ही नहीं। देखो, हम तो सात्विक हैं, हम लोगों के जैसे नहीं है। गुस्सा करते हैं, राजसिक, आलसी, तामसिक। हम तो सात्विक हैं। ये जो सात्विक बंदे होते हैं ना, भयानक होते हैं। न गुणा अगुण पाश निबंध।
अब हमको कोई मतलब नहीं, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। और दूसरी कहते हैं अब मुझे इसका कोई चक्कर नहीं, न गुण अगुण निबंध पाश यदि, अब मुझे कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई कहता है तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद मृत जीवन कर्म करोमि कथम, इसीलिए जिंदा रहते समय मैं क्यों कर्म करूं, और मरने के बाद तो कर्म करने का सवाल ही नहीं, तो क्या करें, निठल्ले होके बैठो। वाह, देखो महाराज, भगवत गीता समझो तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः। क्रिया और कर्म, इसका भेद हमको समझना है। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसको कर्म कहते हैं। जो कर्म करेगा उसके दो संभावना है, या तो सफल होगा या असफल होगा। सफल हो गया तो खुदकने लगेंगे, असफल हो गया तो अपने आप को गाड़ देंगे। तो करना क्या है, वेरेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100%। और कर्नाटक, अब नाटक कैसा करे ये तो मैंने आपसे सीखा है, मैं आपको क्या सिखाऊं। कितने आगे चले गए, हुण तुसी ट्राई मारो, चैलेंज। देखो संतो, मृत जीवन कर्म करोमि कथम, मरने के बाद क्या आता है, बाकी जो लोग जिंदा है वो खुश हो जाते हैं, या तो गुस्सा करते अभी मरना था, कल मरते तो। महाराज इति शुद्ध निरंजन सर्व समम, इस प्रकार से हम शुद्ध निरंजन, इसमें कोई भी दाग नहीं। कौन सा दाग है, मैं का दाग। इस मैं के दाग को हटाना, उसको हटाने का टेक्निक क्या है, कर्नाटक। नाटक में सब दिखता है हो रहा है, लेकिन ना कुछ हो रहा है ना कोई करने वाला है। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं हो सकती। मंदिर में गए सब आप भी नमस्कार करो, लोग चक्कर काटे आप भी चक्कर काटो। हमको एबनॉर्मल होकर के नहीं रहना है। ठीक, जब कोई संकल्प लेते हैं ना तो पंडित लोग देते हैं थोड़ा चावल और फूल और पानी, और फिर आपको बताया। अब जिनको मालूम नहीं, उनको एक ही मालूम है, हाथ में डाला खा लो। तो संकल्प के लिए उनको चावल डाला खा गया, अब क्या करूं। ये दुनिया खुशी से परिपूर्ण है, कहीं दुख नहीं है। जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ होते हैं। ये बेवकूफ का अर्थ हमने आपको समझाया था। एक आदमी अपने पागल को, रिश्तेदार को मिलने गया था पागल खाने, और जब निकला तो उसके गाड़ी के अगले चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिए किसी ने, बदमाशी करके। चक्का है, बोल्ट नहीं, अब कैसे चलाएगा। अब परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अपने आप से बोले जा रहा है। फ्रस्ट्रेटेड लोग जो होते हैं वो अपने आप से बोलते रहते हैं, और जो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं उनको पागल कहते हैं। वो भी अपने आप से बोलते हैं। तो जो अपने आप से बोलते हैं, अन्य को नहीं सुनने जाता है, तब उसको कहते हैं कि आई एम सेंटिमेंटल, माने प्रिपरेशन टू बिकम मेंटल। सेंटिमेंटल। अच्छा, फिर उसके बाद की अगली स्थिति आती है, हम अपने आप से बोलते हैं और दूसरे भी सुन लेते हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे, पागल है। तो उस पागल खाने में गए, और उसके बाद जब देखा ऐसा हुआ, चक्के के बोल्ट निकाल दिए, अपने आप से बोले पता नहीं कौन है, यहाँ लोग आकर के ऐसे करते वैसे करते। और वहाँ एक खानदानी पागल था, उसने पूछा बाबूजी क्या हो गया। और देखो ना यार, किसी ने निकाल दिए चक्के के स्क्रू, अब कैसे जाऊँगा। मतलब रोने से क्या होता है, बाकी 3 चक्कों से एक एक निकालो, लगा लो, वह घर तक तो पहुँच ही जाओगे ना। अरे यार तू तो जी नहीं से, कौन है तू। बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरी आईडी, सर्टिफाइड पागल। नहीं तुम कैसे पागल हो सकता है। पागल तो मैं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। जब भी आप दुखी होते हैं तब इस
महामंत्र को याद करना। बेवकूफ दुखी होते हैं। तो जहां आपको दुख हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेशन हो गया, दर्पण के सामने खड़े रहो, अरे बेवकूफ ही देखो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसीलिए गुणा गुण न गुणा गुणपाश निबंधयति मृत कर्म जीवन कर्म करोमि कथम इति शुद्ध निरंजन सर्वसमम किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। हे मेरे मन, क्यों रो रहे हो? रोना धोना बंद कर दो। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। थंब रूल, डोंट जस्टिफाई। लेकिन हम जब ये बताते हैं लोग हमको डांटते। आपको क्या होता है? डोंट बिकम एंग्री, डोंट बिकम मिजरेबल। शादी करके दिखाओ। देखो, कई लोगों को शादी करने के बाद समझ में आता है, कई लोगों को शादी करने के पहले समझ में आता है, कई लोगों को समझ में आता ही नहीं। देखो, अब कौन उनको मदद कर सकता है? समझो। अच्छा, इति भाव विभाव विहीन इति इह काम विकाम विहीन इति इह बोधतमं खलु मोक्ष समम किमु रोदसी मानसी सर्वसमम। क्यों रो रहे यार? अंदर अंदर में घुसे घुसे जा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन है। अब जी के क्या करेंगे? मरो न, फिर मरते भी नहीं। हमारे जीवन का एक ही तात्पर्य है, भगवान ने हमको इस दुनिया में खुशी को प्रकट करने के लिए भेजा है, लेकिन हमारा भेजा ही गर्व हो गया। तो यह भाव विभाव विहीन नहीं थी, है नहीं है, अच्छा है बुरा, कोई मतलब नहीं। कोई भी वस्तु अच्छी बुरी संदर्भ से होती है। जब अंग्रेजों का राज्य था अपने भारतवर्ष पर, उस समय रेलवे के ब्रिज को उड़ा देना, उसको कहते थे कि ये देशभक्त है। वही काम अब होता है तो वो टेररिस्ट बन गया। क्रिया तो वही है ना, तो उसके पीछे भावना क्या है? इसीलिए यह भाव विभाव विहीन नहीं थी। इस चक्कर में मत पड़ो। तो क्या करें? जो थारी राय सो मारी राय। एक ध्यान से समझ लेना, हमारे जीवन की एक भी घटना अनावश्यक नहीं होती। जीवन की हर एक घटना हमको अपने रास्ते पर ले जाने के लिए होती है। देखो, जैसे आपके पास समझो मॉडर्न कार है, तो मॉडर्न कार होगी तो क्या होगा कि समझो आपके कार के पास कोई दूसरा स्कूटर आ गया तो वो टे 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 करने लगेगा, और फिर जो ड्राइवर होता है वो कहेगा, स्वामी जी मालूम है ये कार क्यों टे टे कर रही? बिकॉज इसके पास दूसरी कार आ गई। ओह, कार को समझ में आता है, हम मॉडर्न है, लेटेस्ट है। इसी प्रकार से टे 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 करने वाले जो है ना, इनमें राग द्वेष का बहुत भाव है। यह भाव विभाव ही नहीं थी। यदि हमको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता तो समझ लेना हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं। फिर यह काम विकाम ही नहीं थी। ना कोई काम है, ना तो काम की परिपूर्णता है। तो कैसे हो? अपना महामंत्र जो तारी राय सो मारी राय। कोई भी कर्म करो तो उसके दो अंत है। या तो कर्म सफल होगा या तो असफल होगा। यदि कर्म असफल होगा तो क्रोध आएगा, और यदि हमारा काम सफल होगा तो हमको लोभ होगा। तो ये तीन चीजें बन गई, काम, उसका नतीजा क्रोध या लोभ। ये जो तीन चीजें हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो हमारे जीवन को कौन चला रहा? काम चला रहा है कि शाम चला रहा है? नहीं स्वामी जी, रात चला रहे शाम भी नहीं। भयानक अंधकार में फंसे हुए। तो यह काम विकाम ही नहीं थी। इसीलिए हम संतों, हमने आपको कितने टेक्निक बताए। एक टेक्निक ट्राई करो,
ऑलवेज बी ए फॉलोअर, नेवर डिसाइड एनीथिंग। क्या करना था आज करो, खत्म। दिमाग को खाली रखो ना। एक हमारे मित्र है, पति भी है, तो उनसे हमने ये चीज़ सीखी है। एक बार हम लोग बेंगलोर से कहीं जा रहे थे दिल्ली, ग्रुप था 5-7 लोगों का उसी फ्लाइट में। तो एक अम्मा ने कहा अपने पति पावन सीताराम को, सबके लिए आप ब्रेकफास्ट अरेंज करो। तो वहाँ तो बहुत बड़े ये है स्टॉल्स है साउथ इंडिया के खाने के। तो इनको बताया, अब इनको नहीं जाना था, जाइए ना, तो जाना तो पड़ा ही। वहाँ गए और जाने के बाद उन्होंने इतना ऑर्डर किया कि पूरे एयरपोर्ट को खिला सकते और इतना सारा लेके आए। और खाने वाले 5-6 लोग। इतना क्यों लाया? बोले तुमने मुझे बताया सबके लिए ले, मैं सबके लिए ले। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। वो चुप हो गए। फिर मुझे कहते स्वामी जी इसीलिए मैं इनको कुछ काम नहीं बताता। हमने कहा गुरु महाराज धन्य हो, अब समझ में आ गया। ऐसा काम करो कि दूसरी बार कोई बता ही नहीं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। नहीं तो हमेशा मैंने कहा था, तुमने क्यों नहीं कहा? अरे यार क्यों चक्कर में पड़ते हो? पब्लिक को लगा दो काम में, मौज में रहो। यह भाव विभाव विहीन इति, यह काम विकाम विहीन इति। करना है करना नहीं है, दोनों से परे चले जाओ। माने क्या? किसी भी प्रवृत्ति का जो कारण है वो अपनी कामना ना हो। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो जो करणीय है उस कर्म में आनंद को प्रकट करो। हम आनंद के माध्यम से कर्म आनंद को पाना चाहते हैं। आनंद को पाया नहीं जाता, आनंद को प्रकट किया जाता है। देखो, यह बोध समम खलु मोक्ष समम। देखो, तो ये अपना जो स्वरूप है यह बोधतमम। बोधतमम माने वह अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। Nobody can help us in this. We have to live our life, we have to die our death. बोधतमम। ये बोधतमम माने शुद्ध बोध मात्र। 3 है इसमें, इसको तारतम्य कहते हैं। बोध, फिर बोधतर और बोधतम। बोध क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके लिए इसको मारो, इसको ठोको। फिर बोधतर, लेकिन यार मारोगे ठोकेंगे तो नुकसान तो अपना ही है ना, तो छोड़ दो ना, क्यों झगड़ा करते हो दुनिया से। बोधतम, क्या फर्क पड़ता है? देखो, जिस बोध में, जिस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो परमात्मा है। इसीलिए जब हमारा कोई रिश्तेदार मर जाता है हमको दुख होता है, परमात्मा को दुख नहीं होता। कारण क्या है? जैसे हमने एक जेब में से पैसे निकाले दूसरे जेब में डाले तो दुख होता है क्या? मालूम है जेब अपने ही है। इसी प्रकार से परमात्मा को मालूम है आदमी से निकाला गधे में डाला, दोनों अपनी है। तो भगवान के लिए मृत्यु है ही नहीं। देखो संतो, तो यह बोधतमम खलु मोक्ष समम, यही मोक्ष है, यही मोह का क्षय है। देखो, हम जितने भी लोग दुखी होते हैं ना, वो केवल बेवकूफी के कारण दुखी होते हैं। समझदार लोग दुखी नहीं होते, पागल लोग दुखी नहीं होते, बेवकूफ लोग दुखी होते। इसीलिए किमु रोदिशि मानसी सर्वसमम, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, रिलैक्स, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। इसी को लेकर के हम जो दुनिया में भटकते हैं ना इधर उधर में, तो कहीं भी जाओ खाना खाने के पहले कहते बढ़िया है, और उस पाप को धोने के लिए फिर हम जप करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। क्या पाप किया था ना? क्या पाप किया था? झूठा बोला था खाना अच्छा है।
आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते महाराज। दुख यह विकृति है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। किम रोदसी मानसी सर्वसमम इह तत्व निरंतर तत्वमिति नहीं संधि विसंधि विहीन इति यदि सर्व विवर्जित सर्वसमम किम रोदसी मानसी सर्वसमम। समत्वम योग उच्यते, मन के संतुलन के साथ खेलना मत। हमको भगवान ने दो बातें दी है, एक बुद्धि दी है विचार करने के लिए और एक मन दिया है भावना करने के लिए। अब हम इन दोनों का प्रयोग कैसा करते हैं? बुद्धि का प्रयोग जो हमारा उद्धार कर सकता है और बुद्धि का प्रयोग जो हमारा सत्यानाश कर सकता है। बुद्धि वही है, चक्कू वही है, किसी का ऑपरेशन करके उसको ठीक किया या किसी का गला काट के उसको मार दिया, चक्कू तो वही है ना, वो केवल एक उपकरण है। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, इसके द्वारा हम या तो अपना उद्धार कर सकते हैं या सत्यानाश कर सकते हैं। तो पहले सत्यानाश की बात जल्दी समझ में आती है। सत्यानाश की बात क्या है? जहां कार्य कारण को हम सत्य मानते हैं। क्यों 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 क्यों? बिकॉज इट इज लाइक दिस। इसीलिए नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, नेवर जस्टिफाई अदर्स आर रॉन्ग एंड यू आर राइट। नो, देखो, इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल बट इंटेलिजेंट पीपल आर नेवर मिजरेबल। देखो सच तो जहां जहां झगड़े होते हैं दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स। कितनी सिंपल बात है। और ये कैसे करना चाहिए? इट इज ए नैक। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, युक्ति माने नैक। नैक कैसी होती है? ये सिखाई नहीं जाती। जैसे पानी में तैरना, ये नैक है। कई ऐसे होते हैं कि वो तैर ही नहीं सकते, कितना भी उनको ट्रेनिंग दे दो। उसी प्रकार से जो बाइसिकल पर बैठते हैं, वो जो बैलेंस है, इट इज ऑल्सो नैक। यू कांट टीच बिकॉज इट इज नॉट टॉट, यू नेवर फॉरगेट। एक बार आप तैरना सीख लो, एक बार बाइसिकल पर बैठना सीख लो, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं हो रहा है। जो बुद्धि से होता है उसमें स्मृति या विस्मृति संभव है। इसी प्रकार से नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ये हमको नैक ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? यार क्यों खामोखाम दिमाग को खराब करे। यदि कोई घोड़े को गधा कहता है, उसके साथ झगड़ा क्या करना है? तुम गधे हो जाओगे। जो गधे को घोड़ा कहता है वो गधा ही है, उसको क्या समझाओगे? लेकिन हमारा प्रेस्टीज इश्यू होता है। और वही यदि समझ लो, युक्ति क्या है? अरे यार सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? काम हो जाता है ना, तो क्या करो? बेवकूफ बन के रहो दुनिया में। बेवकूफ कौन होता है? जो निर्णय नहीं लेता। क्या करना है? ये करना, अच्छा करेंगे। कुछ गलत हो गया, क्यों किया? महाराज गलती हो गई, आप क्या करूं? ठोक दो उन पर, रिलैक्स। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, सब बोझा भगवान पर डाल देते, जो थारी रहे तुम्हारी रहे, और तान दुपट्टा सो गए। नाते बुद्धि नचायुक्त से भावना। अब भावना ही करनी है ना। भावना क्या है हमारी? आई एम वेरी अनलकी, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, देखो नो, लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, मेरी ऐसे क्यों है? द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन ऑलवेज। देखो, समझदार पत्नी और इंटेलिजेंट पति, ये भ्रांति है। और इसी को लेकर के पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। एक लड़के ने अपने बाप से पूछा, पापा मुझे बताओ, मुझे इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट पति। मैं नहीं चाहता जैसी मम्मी आपको कहती है यू डम, आई डोंट वांट माय वाइफ टू कॉल मी डम, टेल मी हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट हस्बैंड।
तो उसने बात नहीं करी, फिर 2-3 बार पूछा। बोले देखो बेटा, इंटेलिजेंट हस्बैंड नाम का स्पीसीज अभी पैदा नहीं हुआ। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो शादी करते नहीं है, जो भाग्यवान होते हैं उनकी शादी होती नहीं। शादी करते नहीं, ये बुद्धि है, शादी होती नहीं, ये भावना है। खुश रहो यार, खुश रहो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। सो यह तत्व निरंतर तत्वमिति, और ये हमारा स्वरूप यह कैसा है, निरंतर अखंड है। हमारा जितना भी दुनिया के माध्यम से, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो आनंद है वो खंडित है। देखो, यहाँ आने के पहले हम गाड़ी में बैठे थे, ट्रैफिक था, यहाँ आके बैठे, आराम से बैठे, सो गए, फिर चले गए, देखो खंडित है। लेकिन हम तो ज्यों के त्यों है ना। तो यह जो अखंड तत्व है, इधर हमको ध्यान लाना है। तो कौन सा अखंड तत्व है? जागृत आके चली जाती है ज्यों के त्यों, सपना आके चला गया हम ज्यों के त्यों, सुषुप्ति आके चली गई हम ज्यों के त्यों। तो कहते हैं तत्व निरंतर तत्वमिति। इधर ध्यान दो, जो कभी खंडित नहीं होता। बचपन आके खंडित हो गया, चला गया, जवानी आके चली गई, मध्यम वय आके चला गया, बुढ़ापा भी जाएगा। हरे राम, नहीं संधि विसंधि विही नहीं थी। जब दो हो गए तब उसमें संधि विसंधि होगी। समझदारी या गैर समझी, दो हो गए। तो जब दो में एक को ही समझा, जैसे अपनी जिह्वा और अपने दांत, जब अपने दांत जिह्वा को, अपनी जिह्वा को काट लेते हैं तो वहाँ झगड़ा होता है क्या? जिह्वा कहेगी चलो डेंटिस्ट के पास हटा दो तुमको, नहीं। क्योंकि द्वैत का अनुभव होना और द्वैत के अनुभव से अद्वैत की हानि होना, यह संसार है। द्वैत का अनुभव होना और अद्वैत की हानि नहीं होना, यह सत्संग है। देखो, व्यवहार में द्वैत की आवश्यकता है, लेकिन अनुभूति में अद्वैत की सत्ता है। देखो, अन्यथा हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो नहीं संधि विसंधि विही नहीं थी। यदि सर्व विवर्जित सर्व समम, यदि जिसमें कुछ है ही नहीं, केवल होना मात्र। ध्यान से सुनना, किसी का होना और होना, इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे ये टेबल है, यह दीवार नहीं है। तो जो टेबल का होना है ये विशेष होना है, विशेष सत्ता है। देखो, ये टेबल है, ये बिजली नहीं है। तो ये टेबल हो गए विशेष सत्ता, बिजली हो गई अनदर विशेष सत्ता। तो जहां जहां सत्ता के साथ विशेषता जुड़ जाती है, वहां संसार शुरू हो गया। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है, संसार शुरू हो गया। धीरे धीरे ये सब बातें व्यक्ति को समझ में आने लग जाती है। तो फिर करे क्या? डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। एक हमारे मित्र है न्यूजीलैंड में, अब हमसे बड़े अच्छे घनिष्ठ है, पति पत्नी की वही कहानी हर जगह पे। तो उनके यहाँ कुछ फर्नीचर लेना था, कुछ सब करना था, डेकोरेशन। तो उनकी पत्नी, वो और हम गए शॉपिंग करने के लिए। अब ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, इसका ये जो टोन है ये ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक है लेकिन बिल्कुल टेढ़ी लग रही है, अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 25 दुकानें देखें, हर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और जो हमारे फ्रेंड के पति, he said, स्वामी जी मेरी साधना ये है, मैं सिर्फ पीछे पीछे जाता हूँ। ऐसा क्यों? बड़ी सिंपल बात है। घर में कौन रहता है?
पत्नी। आदमी कहाँ रहता है? घर के बाहर। तो घर में क्या कैसा होना चाहिए इसका निर्णय पत्नी ले। वहां पति अपना मुंह न मारे। कितने घरों में झगड़ों का ये कारण है। पत्नी कहती है मुझे लाइट पिंक कलर अच्छा लगता है पिंक। मुझे लाइट क्रीम कलर अच्छा लगता है। इसको लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो क्या होगा? घर को पेंटिंग ही नहीं होगा। फिर हमको ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं। स्वामी जी, हमने निर्णय लिया जब प्यार किया था कि कोई भी काम हम दोनों सहमत होंगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस पर हमारी सहमति नहीं हो रही, इसीलिए हमारे घर को पेंटिंग नहीं हो रहा। तो क्या करें? हमने कहा देखो, मैं बाबा जी हूँ, मैं आपकी समस्या का हल कर देता हूँ। क्या? आर्ग्यूमेंट मत कर रहा, मुझे आर्ग्यूमेंट अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ऐसा करो, तुम्हारी दोनों की सहमति में निर्माण कर देता हूँ। इसको जो है ना अंदर से कोल्टार वाला काला रंग लगा दो। स्वामी जी ऐसे रिएक्शन कर रहे हो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। पति पावन सितारा, तुमको काला रंग अच्छा लगता है? मुझे नहीं अच्छा लगता। महारानी, तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे नहीं अच्छा लगता। दोनों सहमत हो गए, लगाओ काला। क्या लॉजिक है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्हाट इज द लॉजिक? और हमारा पूरा जीवन इसी काम क्रोध राग द्वेष इसी के प्रभाव से चलता है और हम अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं। देखो महाराज, ये है अध्यात्म। नहीं तो सब कुछ करेंगे और फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यू हैव नो राइट टू बी मिजरेबल, मेक अदर्स मिजरेबल, यू डोंट बिकम मिजरेबल। स्वामी जी, दिस इज वेरी बैड। महाराज, if you are happy, you will never make others miserable. If you are miserable, you cannot tolerate happy people. आ गया। क्यों? हम मिजरेबल हैं। इसीलिए यदि सर्व विवर्जित सर्व समम, कुछ नहीं जो है वो ठीक है। जो धानी राय सो मारी राय। एक ने हमको पूछा था रिसेंटली, स्वामी जी आप इधर इधर घूमते हो, आपको जो जो चाहिए वो सब मिल जाता है क्या? हमने कहा 100% मिलता है। बोले कैसे संभव है? हमने हमारा महामंत्र, जो ईश्वर की इच्छा है उसी के साथ हमारी इच्छा मैच होती है। जो थारी रहे सो मारी रहे, चक्कर ही नहीं गई। व्यू योर सेल्फ, जीरो चॉइस, यू कैन नेवर बी मिजरेबल इन लाइफ। Lesser the choice, more is the happiness. More the choice, miserable you will be. Therefore, यदि सर्व विवर्जित सर्व सम, जो है ठीक है यार। लोग क्या कहें, करें तो लोग कुछ तो कहेंगे। किमु रोदिशि मानसी सर्व सम। इसीलिए आध्यात्मिक साधना अपने मन के संतुलन के साथ खेलना बंद कर दो। जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो अपने मन का संतुलन। डोंट प्ले विथ योर पीस ऑफ माइंड। हम लोग कैसे अपने मन के शांति का खिलवाड़ करते हैं? दो प्रकार से। दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करना। जहां भगवान फेल हो गए, तुम जगजीवन राम सखत हो जाओगे। कारण क्या? हर एक को दुखी होने का अधिकार है, तथास्तु। दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, किसी की आवश्यकता नहीं। तो क्या करे? जो थारी राय सो मारी राय। यह तत्व निरंतर तत्वमिति नहीं सिंधि विसंधि विहीन इति। यदि सर्वसमम वर्जित सर्वसमम किमुरु दिशि मानसी सर्वसमम। इस समत्व को ध्यान में रखना। अपने बच्चों के नाम रखने हैं तो लोग रखते हैं आशा, अपेक्षा, इच्छा, संचित।
ममता, ये सब मानसिक रोग है। तो क्या करे? समता, नट ममता। एक ममता से देखा ना भारतवर्ष में कितना तूफान हो रहा है। इसीलिए संतो सर्वसमम, दुनिया के कारण जो दुखी होता है वो बेवकूफ होता है, जिसके कारण दुनिया दुखी होती है वो खुश होता है। देखो, खुश आदमी को देखकर के दुखी आदमी और दुखी होता है। आपको क्या होता है? हंसने के लिए, ठीक है, रोते रहो। सर्वसमम। आगे कहते हैं, अनिकेत कुटी परिवार समम, यह संग विसंग विहीन परम, यह बोध विबोध विहीन परम, किमुरोदशी मानसी सर्वसमम। अनिकेत कुटी परिवार समम। देखो, अनिकेत माने कुछ भी नहीं है, घर नहीं, आश्रम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुटी अपना संसार है, बीवी है, बच्चे है, घर है, 1 BHK। Should we add one more room to our 1 BHK? हाँ, you can attach to the toilet, वही से डायरेक्ट जिंदगी उसी में जाती है। So, 2 extremes, या तो घर में फंसे हैं या तो आश्रम में फंसे हैं। सर परिवार समम, गृहस्थों का परिवार पति पत्नी भाई बहन इत्यादि होते हैं, और वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और खरीदते हैं आधा किलो लेडीज फिंगर। मालूम है लेडीज फिंगर किसको कहते हैं? भिंडी, भिवंडी नहीं। और जो बाबा जी होते हैं आश्रम चलाने वाले, वो क्या करते हैं? वो भी मार्केट में जाते हैं और खरीदते हैं आधा ट्रक जेंट्स फिंगर। जेंट्स फिंगर मालूम है क्या? एक ज्ञानी लोग हैं। जेंट्स फिंगर माने गाजर, गाजर बिफोर द डोंकी। दोनों का वही धंधा है। इसीलिए अनिकेत कुटी परिवार समम, जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, सब ठीक है। यू स्टार्ट विद दिस एटीट्यूड, सब ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग एनीवेयर। आपका मन जो रिएक्शन करने वाला है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हमारे दुख का कारण हमने अपने मन को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि कल्पना करके करके दुखी हो जाते हैं। कल्पना से ही हम दुखी होते हैं। जब हम पिछले बार जा रहे थे US, तो हमको हमारे दोस्तों ने कहा, स्वामी जी आप वहाँ जा रहे हैं, आजकल वहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो कैसे होगा, क्या होगा? और हम वहाँ गए और बाहर आए। तो हमारे फ्रेंड कहते, स्वामी जी इतनी जल्दी बाहर आ गया? नॉर्मली 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, हम वेट करते। हम आए और आप बाहर आ गए, कैसे? हमने कहा कि हमको पता नहीं। हमको उसने हमारा पासपोर्ट देखा, 7 सेकंड के अंदर हटा दिया, और जाओ, कुछ पूछा नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ ठीक है जाओ। यहाँ से निकल, पता नहीं ये होगा, वो होगा, वो। We are miserable not because of the realities, we are miserable because of the imagination. और ये इमेजिन करने का आदमी को रोग लग जाता है। कल्पना करना बंद कर दो। उसके लिए करना क्या है? हमारा महामंत्र। देखो, सुनो, मत बोलो। अपने आप से बोलना बंद कर दो। दूसरे से बात करने के पहले अपने आप को पूछो, क्या बोलना आवश्यक है? धीरे धीरे ये बात आपके गले उतरी तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कौन सी बात? हम व्यक्त होते हैं शब्दों के माध्यम से। शारीरिक अभिव्यक्ति, किसी को आपने चाटा लगा दिया तो वो तो सुख, वो तो भूल सकता है आदमी, लेकिन किसी को शब्दों का प्रहार करके दुखी किया है तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। देखो, कारण क्या है?
मन की पहली अभिव्यक्ति शब्द के रूप में होती है, और इसी शब्दों को हम कभी नियंत्रित नहीं करते, कॉन्स्टेंटली बक 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 चल रही है। देखो, यही की बात है। अपने शारदा संगीत विद्यालय में हमारा सत्संग पूरा हो गया। उस समय एक सज्जन आए, हमको कहते स्वामी जी अम्मा जी आई है और पूछ रही थी, तो हमने कहा चलो हम आते हैं। उन्हीं के गाड़ी में हम बैठे, पीछे की सीटें खाली, तो महामाया तो हर जगह होती है। स्वामी जी शुड आई कम विथ यू? अच्छा, आई डोंट नो, इट्स नॉट माई कार, आज ड्राइवर ना, पूरा ड्राइवर व्हाट कैन यू से? अच्छा ठीक है। 1 2 3 4 3 सीट में जब 4 बैठते हैं तो कितना आनंद होगा सीट को। तो आगे पीछे, और जो आगे बैठने वाली थी उसका कंठ मेरे कान के अंदर घुसा था, और मैंने उसको कहा ड्राइवर को, 1 मिनट रुकना जा रहा है बगल में। मैं उतर गया, इनको छोड़ के आ जाओ, मैं यहाँ। क्यों? कि आई कैनॉट नाउ टेक एनी मोर, मेरे कान फट रहे हैं, क्या जरूरत है बोलने की, कितना बकबक करते हैं। देखो संतो, समझदारी से करो तो आप अपने आप से भी नहीं बोलोगे। जो बाहर से चुप रहते हैं और अंदर में गुजर गुजर चल रहा है, और फिर इसीलिए जो आदमी फट से बोल देते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। जो दबा दबा के रखते हैं, और एक दिन उबल के न उठता है और सब सत्यानाश हो जाता है। देखो संतो, अपने वाणी पर लगाम लगाना है। सो अनिकेत कुटी परिवार समम, सब जगह रहो, ठीक ही है, जो है वो ठीक है। फिर यह संग विसंग विहीन परम, यहाँ हम किसी के साथ नहीं होते। जैसे ये भी आधार ले लो, इस पर खेलते रहो, आराम से बैठे हैं, चाय पी लिया, बैठे, कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, तो क्या आकाश का अनुभव कैसा होगा, इसका चिंतन हो। तो आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता, आकाश सबका समर्थन करता है। आकाश किसी आकार को बदलने के लिए प्रयत्न नहीं करता, और कुछ बदल हो रहे हैं तो उसको रोकता भी नहीं। और सबसे महत्व की बात, इन सब के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब ये शुरू करो साधना आपकी, क्या करना पड़ेगा कुछ। जैसे आंखें रूप रंग को देखती है, सबका समर्थन करती है, किसी का तिरस्कार नहीं करती, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसमें क्या करोगे मुझे बताओ। कुछ करना नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। देखो, बचपन आके चला गया, हम में क्या फर्क पड़ा। जवानी आके चली गई, क्या फर्क पड़ा। अपने दृष्टिकोण को बदलना है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम कमरे के अंदर है और कार बाहर है। ये अंदर बाहर का केवल कमरे को महत्व देने से है। इसी प्रकार से मैं तू देह को महत्व देने से है। सुषुप्ति में ना मैं है ना तू है, ना हम देह के अंदर है ना बाहर है। देखो संतो, इसीलिए ये संग विसंग विहीन परम, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। फिर यह बोध विबोध विहीन परम, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है कि नहीं, हमको पूछते हैं लोग। दिल्ली में एक ने पूछा मुझे, स्वामी जी मेरा उदाहरण मत देना अपने लेक्चर में, मुझे ये बताओ मैं रियलाइजेशन में कहाँ तक आई हूँ। आप तो हंसते हो, मुझे रोना आया कि भगवान तुम्हारी लीला धन्य है।
स्वामी जी बताइए मैं रियलाइजेशन तक कहाँ तक आई? खड़ी रहो वहाँ, हिलो मत। फिर मैंने नाटक किया, घुटने तक। घुटने तक क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी हो। ये तो पंजाबी कौन होते हैं? जिनका प्रेम पटियाला में होता है, उसी में फंसे। संतो, ये किसी को प्रश्न पूछ के उत्तर लेने का क्षेत्र नहीं है। हमने खाना खाया, किसी को पूछेंगे क्या, यार ये बताओ ना मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया? तो आके क्या करें, वो दबाएगा और जोर से आवाज आएगा, हाँ फूट रहा है अभी। नहीं, ये अपरोक्षानुभूति, इसमें हमको किसी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। लोग तो कहते हैं कि ये तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल पहचाना उन्होंने, क्योंकि सबका आधार मैं ही हूं। बेवकूफी का भी आधार मैं हूं, ज्ञान का भी आधार मैं हूं। आकाश का जैसे मान अपमान नहीं होता, मंदिर में आकाश पवित्र नहीं होता और टॉयलेट में गंदा नहीं होता। इसीलिए यह बोध विबोध विहीन परम। ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसको कोई मतलब नहीं। किम रोदशी मानसी सर्वसम। और रियलाइज होगी करोगे क्या? वही चाय पानी पानी से शुरू करो। करना क्या है? दिमाग में मुझे कुछ करके प्राप्त करना है, यह भ्रांति हमेशा के लिए मिट जाती है समझदारी से। जो वस्तु क्रिया के साथ जुड़ी है उसका अर्थ क्या है? देखो, क्रिया या कर्म का क्षेत्र क्या है? जैसे हम लोग यहाँ आते हैं सत्संग के लिए, हम रहते हैं अपने घर में, सत्संग दूर है, तो आपको क्रिया कर्म करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ करके, धक्के मार करके यहाँ आना पड़ेगा, कर्म। अच्छा, कोई वस्तु अपूर्ण है तो उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, तब पूर्णता होगी। कोई वस्तु गंदी है तो उसकी गंदगी को निकालने के लिए धोने का कर्म करना पड़ेगा। जिस परमात्मा को हम चाहते हैं, क्या वो कहीं दूर है, कहीं जाना है? क्या वो अपूर्ण है, उसमें कुछ मिलाना है? क्या वो गंदा है, उसको धोना है? तो जो वस्तु कर्म से निर्माण होती है वह नष्ट हो जाती है, जो वस्तु होती है वो नष्ट नहीं होती। अपना होना ये किसी कर्म का फल नहीं है। देखो, ये बोध विबोध विहीन परम किम रोदसी मानसी सर्वसमम। अपने मन के इस संतुलन को बनाए रखे। अविकार विकारम असत्यमिति, अविलक्ष्य विलक्षित सत्यमिति, यदि केवलमात्मनि सत्यमिति किम रोदसी मानसी सर्वसमम। अविकार विकार असत्यमिति, परिवर्तन और परिवर्तन का अभाव, इसका कोई मतलब नहीं। पहले देह छोटा था, फिर बड़ा हुआ, तो हमको क्या हुआ? इससे हमको कुछ लेना जाना है। ये दो चीजों का चिंतन करो, इस पर बड़ा आनंद आता है। संसार को संसार इसलिए कहते हैं, संसरति इति संसारः। जो परिवर्तनशील क्षेत्र है वो संसार है। अब देखो, परिवर्तन की सिद्धि होने के लिए अपरिवर्तनीय संदर्भ की आवश्यकता है। समझो आप ट्रेन में या हवाई जहाज में बैठे हो और रात का समय है, कुछ दिखता नहीं बाहर भी, और हवाई जहाज चल रहा है, ठीक, 900-1000 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। हम फ्लाइट में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, ये अनुभव नहीं आता। कारण क्या है? संदर्भ नहीं है कुछ। और वही दिन हो, बाहर बादल हो या जमीन दिख रही हो, तब पता चलता है कि हवाई जहाज चल रहा है।
माने गति की सिद्धि गति के अभाव के ही कारण होती है। अब देखो, बुढ़ाओ लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हूं। तुमको लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम अविकारी हो। परिवर्तन देह में आए हैं, हम में नहीं आए हैं। लेकिन हमारा और देह का तादात्म्य ऐसा बन जाता है कि हम अपने आप को नहीं, मुझे लोग कहते हैं बूढ़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बूढ़ा हूं। आपको लग ही नहीं सकता क्योंकि आप बूढ़े नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा हो। दिस इज टू मच। दुखी हो देखो। सो अविकार विकार असत्य मिति, इसका कोई मतलब नहीं, जो है वो ठीक है। फिर अविलक्ष्य विलक्षम असत्य मिति, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ नहीं यार, रिलैक्स। देखो हमको कितने व्हाट्सएप आते हैं। एक का व्हाट्सएप आया था, स्वामी जी आपका लेक्चर कल अपलोड नहीं किया आपने। माने इट इज माई ड्यूटी दैट आई शुड अपलोड एवरी लेक्चर एवरी डे। तुरंत मुझे इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो क्या उनको गुस्सा करें? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। इसीलिए अलक्ष्य विलक्षम असत्य मिति, कोई मतलब नहीं है किसी से। हम जो के त्यों रहे। किसी ने कहा कि आप अच्छे हो इसीलिए आप अच्छे हो, किसी ने कहा बुरे हो इसीलिए आपको लगता आप बुरे हो। तो दोनों जगह में हमने अपने जीवन के खुशी को दूसरी की जेब में रख दिया है। देखो किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते, किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। इसीलिए यदि केवलम आत्मनि सत्यमिति, तो यह जो हमारा स्वरूप है ये केवल है। केवल माने जिसमें किसी भी प्रकार के भेद का समर्थन नहीं होता। बचपन आके चला गया हम ज्यों का त्यों, जवानी आके चली गई हम ज्यों का त्यों, सुख आया चला गया हम ज्यों का त्यों, दुख आया चला गया हम ज्यों के त्यों हैं। इस केवल तत्व में किसी भी प्रकार के भेद और विकारों का समर्थन नहीं होता। देखो तीन भेद होते हैं, जीव जगत ईश्वर। तो जो जीव है वो ईश्वर नहीं है, वो जगत नहीं है। जो ईश्वर है वो जीव नहीं है, जगत नहीं है। जो जगत है वो ईश्वर नहीं है, जीव नहीं है। और जो ईश्वर है वह जीव जगत दोनों होते हुए भी दोनों के परे है। ये पांच प्रकार के भेद का जिसमें अभाव है वो हमारा स्वरूप है। तो अविकार विकार असत्यम असत्यमिति, अलक्षित विलक्षितम असत्यमिति, यदि केवलम आत्मनि सत्यमिति, तो यह केवलानंद जो है। बहुत पहले हमारे यहाँ अंधेरी में लेक्चर होते थे, तो उस समय ये कुछ नहीं था, तो केबल के लोग लगा करके केबल पर करते थे। तो हमको एक दो ने कहा, स्वामी जी आप केबल पर आते हो? हमने हाँ। क्यों? हमने कहा हम बंगाली हैं। केवलानंद क्या कहेंगे बंगाली? केवलानंद। एक बंगाली ने कार खरीदी, हमको बताया स्वामी जी मैंने नई कार खरीदी। कौन सी? बोल्बो। बोल्बो बुझी तो बोल्बो का। हमारा अमेरिका में जो ये है ग्रुप है उसका नाम है बी हैप्पी इंक इनकॉर्पोरेटेड। तो जब हम हमारे मित्र जो बना रहे थे तो हमने कहा ठीक है इसको बी हैप्पी इंक। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी बी फॉर विक्ट्री और बी फॉर बॉय। आप हंस रहे, मैं रो दिया। बी फॉर विक्ट्री और बी फॉर बॉय। इसीलिए केवलात्मनिहत्य मिति, शांत रहो न यार, जो है वो ठीक है। जो अन्य के कारण दुखी होता है
is weakling, and weaklings are erased in this world. Therefore, kim rodasi manasi sarvasam. Never justify you are miserable. Never justify you are unlucky. Never justify you are a failure. Never justify you want to achieve something. Just be. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको करने दो अपना काम। धीरे धीरे आपका जीवन ऐसा बन जाता है कि आप हमेशा शांत प्रसन्न रहते हो। देखो महाराज, आपका सबका अनुभव होगा ये, किसी व्यक्ति के संपर्क में जब हम आते हैं तो बहुत विक्षेप होते हैं मन में, और किसी व्यक्ति के संपर्क में जब हम आते हैं तो मन शांत प्रसन्न हो जाता है। बाहर से कुछ नहीं होता, हमारे मन की स्थिति का प्रभाव अपने अगल बगल में पड़ता है। देखो, ये बात हमने कहाँ सीखी? कुआलालंपुर में, बहुत पुरानी बात है। क्या हुआ था कि एक पहले हमको जिस मंदिर में ले गए वो नॉर्थ इंडियन ब्रांड मंदिर था, चारों तरफ से मार्बल लाइट और सब छिप। वहाँ के पंडित जी नमस्कार करने गए। पंडित जी मुझे कहते, स्वामी जी आपका कोई पहचान का है क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए? मुझे वहाँ का वीज़ा दिलवा दो। भगवान के सामने खड़े ये पूछ रहे। मेरा ठीक है, मैं ट्राई करूँ। निकल गया। फिर मैं बाहर देख रहा था खिड़की से, तो एक जगह में एक मंदिर का घुमट देखा। मैंने सोचा 1 घंटे पर यहाँ बैठ के क्या करो, घूम के आते हैं। हम हमारे दोस्त निकले, एक आध किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, वहाँ गए। एक मंदिर था, दक्षिण भारतीय मंदिर, काले पत्थरों से बना हुआ, कोई चकचकाट लाइट ये कुछ नहीं, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल था। वहाँ बाहर में एक मंडप जैसा और अंदर में छोटा सा मंदिर, कई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, केवल लैम्प जल रहे थे। जैसे मैं उस मंडप में गया, बैठा, एकदम मानो कोई जादू हो गई, एकदम शांत मन। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठे हो। हमारे फ्रेंड जो थे वो बोर होके निकल गए। फिर जब वो आए, हम भी उठ गए, तो पहले हम गए मैनेजमेंट के पास। हमने कहा इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी कौन है? बोले वो है, वो लुंगीधारी। हम उनके पास गए, हमने उनको नमस्कार किया। तो बोले महाराज क्यों नमस्कार कर रहे हैं? हमने कहा मुझे आपके बारे में जानना है, आप बताएंगे? बोले हाँ बताइए, पूछिए। हमने कहा आप यहाँ कब से है और आपकी दिनचर्या क्या है? बोले मैं यहाँ 30 साल से हूँ। 30 साल से मैं इस मंदिर के प्रांगण के बाहर नहीं गया। रोज़ सुबह शाम पूजा पोथी जप, भगवान की सेवा, भगवान के लिए खाना बनाना, उनको नैवेद्य देना, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। और पिछले 30 साल से मैं यहाँ हूँ। फिर उन्हें कहा आपने क्यों पूछा? हमने कहा इसलिए पूछा कि मुझे पता नहीं कौन सा विग्रह है अंदर में, लेकिन वह जागृत विग्रह है, उसमें चैतन्य प्रकट हो गया है। देखो, पार्थिव विग्रह में चैतन्य प्रकट हो सकता है यदि उसकी पूजा अर्चा करने वाला वैसा हो तो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हाँ अष्टोत्तर रामायण, भगवान को पकड़ना पड़ता है। कारण क्या है? जिसका मन शांत है, प्रसन्न है, उसके अगल बगल में वैसा ही वलय निर्माण हो जाता है, जो हमेशा अंदर में किच 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 किच, जैसे अंदर से कोई अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हो। देखो, इसीलिए यह केवल निश्चल जीवयति, यह सर्वसमं खलु जीवयति, यह सर्व निरंतर जीवयति, यह केवल निश्चल जीवयति किम रोदसी मानसी सर्वसमम। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत बता दें। देह के दृष्टि से हम भिन्न हैं। हमारे
क्षमता की दृष्टि से हम भिन्न हैं, फिर हमारे अनुभूतियों की दृष्टि से हम भिन्न हैं, फिर हमारे राग द्वेष की दृष्टि से हम एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर हमारे देह के आकार विकार प्रकार से हम भिन्न हैं, हमारी मन की क्षमता से हम भिन्न हैं, हमारे बुद्धि के क्षेत्र से हम भिन्न हैं, लेकिन लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। समझना है, करना कुछ नहीं। भेद जो है ये पेरीफेरी में है, सेंटर में भेद नहीं है। अब इसको समझो। एक उदाहरण हम दिए थे, कहीं हो गया था ये। हमारे एक मित्र क्रिश्चियन कैथोलिक, उनकी पत्नी, और एक बार वो मुझे कहते कि साधु बाबा आपके कैथोलिक ने बच्चे को जन्म दिया है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं जैसे समय मिलेगा आऊँगा। शाम को वो बाहर खड़ा, कभी नहीं आया सत्संग को। मैंने क्यों, यहाँ क्यों आ गए थे? बोले शी इज ब्लीडिंग प्रोफेशनली, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैंने उसके माँ बाप को बोला खून दिलाओ, बोले वो आ गए, बोले हम, हमारे धर्म में ये लिखा है हम दूसरे को खून नहीं दे सकते। हमने कहा यार पागल, चलो हम जाते हैं, देखो भगवान से प्रार्थना करो हमारा खून लग जाए। लग गया, दिया, बच गई। 15 दिन के बाद हम गए तो वो कहती है कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। ऐसे डोंट थैंक, आंसर माई क्वेश्चन। क्या? बोतल कैथोलिक, लीकर हिंदू, कौन होगी? लाइफ वाइज वी आर ऑल वन। जितना अपने से दूर जाओगे ना, उतना भेद का समर्थन होगा। जितना अपने करीब आओगे, भेद का समर्थन नहीं होगा। करना कुछ नहीं है, अपनी अनुभूतियों से सीखना है। पहले 3 टायर में हम ट्रैवल करते थे, बहुत पुरानी बात। उस समय एसी भी नहीं होता था ट्रेनों में, तो झगड़े होते थे। इधर जाओ, ये मेरी सीट है, तुम्हारी, ये तुम्हारे बाप की, नहीं मेरे बाप की है, झगड़े चल रहे हैं। और फिर गाड़ी शुरू होती है, गर्मी है, लल्ला भी शुरू हो गई है, डब्बे खुलते हैं, खाना हो जाता है, और फिर धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। फिर हमारे पैर किसी के गोद में है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का हाथ हमारे जेब में है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सब भेद समाप्त हो गए। माने जितना हम अपने स्वरूप के पास होंगे, उतना हम भेद का समर्थन नहीं करेंगे, उतना हम भेद का अनुभव नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, इसी को योग कहते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे हमको खुशी होती है, अन्य के भी खुशी में जो खुश रहता है, और जैसे हमको दुख होता है तो हम चाहते हैं कोई आके हमको सांत्वना दे, इसी प्रकार से किसी के दुख को बांटने के लिए जब हम पहुंच जाते हैं, तब हमने सुप्रीम योगी स योगी परमो मतः, ये है योग की पराकाष्ठा। आओ ट्विस्ट करे, ये योग नहीं है। देखो, जो दूसरे के खुशी में खुश है, लेकिन हम क्या होते हैं, कुछ मालूम है कहाँ से पैसा लाया, दिखा रहा, क्यों जल रहे हो? वी आर नॉट करप्ट। हमको पूछा एक ने, स्वामी जी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट करप्शन? ऐसे इफ आई गेट चांस आई विल डू। हम तो नहीं करते, तुमको चांस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देखो संतो, ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड वाले होते हैं ना, डेंजरस होते हैं। इसीलिए यह सर्व समम खलु जीव इति, सभी के सभी जीव मात्र है, ये प्रक्रिया समझ लो। परमात्मा सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीतम गुहाया, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान की निष्पत्ति ज्ञाता के कारण होती है। जैसे ये पानी की बोतल है, ये पानी के बोतल को ये मालूम नहीं कि ये पानी की बोतल है, इसको नहीं मालूम, हमको मालूम है। माने ज्ञान का निर्माण ज्ञाता के कारण होता है।
टेबल को मालूम नहीं है कि इसके ऊपर में ये माइक रखा है या गणपति बापा रखे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक के ज्ञाता नहीं होता तब तक के ज्ञान की निर्मिति नहीं होती। अब देखो परमात्मा क्या है, दोनों है, सत्ता भी है और चैतन्य भी है। तो यह जो परमात्मा दोनों है, सत भी है चित भी है। अब इसकी अभिव्यक्ति किस में हो रही है? एक में अभिव्यक्ति हो रही है केवल सत्ता के रूप से, दूसरे में अभिव्यक्ति हो रही है सत्ता के साथ चेतना के रूप में। तो परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति चेतना और सत्ता इस रूप में होती है। सत्ता सामान्य है, पत्थर है, पानी है, बिजली है, मूर्खता है, प्रेम है, ये जो सत्ता है सामान्य है, सबके लिए कॉमन है। लेकिन चेतना क्या है? यह जड़ है, यह चेतन है। ये चेतना जो है इसी को कहते हैं जीवन। लेकिन जीवन को हमने जीव बना दिया है। लाइफ वाइज वी आर ऑल कॉमन। जीवन के सभी विकार, प्रकार, संस्कार, आकार एक ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सामान्य है सभी जीवों के लिए, क्योंकि ये जीवन की अभिव्यक्ति है। लेकिन हमने अपने आप को देह के साथ बांध लिया है और फिर तू मैं तो शुरू हो गया। देखो, इसीलिए यह सर्व समम करो जीवयति। जैसा हम अपने खुशी से चाहते हैं दूसरे को साथ ले तो खुशी बढ़ती है, उसी प्रकार से यह सर्व निरंतर जीवयति। तो जो भेद है ये देह के भेद है, जीवन के भेद नहीं है। यह केवल निश्चल जीवयति, केवल एक ही तत्व है जो जीवन के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे एक ही बिजली है, सब बल्बों में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। बल्ब मेनी हो गए, प्रकाश एक है, देह अनेक हो गए, जीवन एक है। लेकिन हमारा ध्यान अनेकता की तरफ जाता है, सब में जो एक प्रकट हो रहा है उधर नहीं जाता। इसी से कारण हम रोते हैं। तो यह केवल निश्चल जीवयति किम रोदसी मानसी सर्वसमम। इसीलिए रोना धोना इस चक्कर से अपने आप को बचाओ महाराज, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। अविवेक विवेकम बोधयति, अविकल्प विकल्पम बोधयति, यदि चैक निरंतर बोधयति किम रोदिषि मानसी सर्वसमम। अविवेक विवेक अबोधयति। देखो, मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं, दोनों गलत है। क्योंकि अब इसका अपने में तुरंत उतारो, मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये ऑप्शन है क्या? ये कौन सा फोर है मुझे नहीं मालूम। अन्य के बारे में जानना या नहीं जानना ये विकल्प संभव है। अपने बारे में मैं हूं या मैं नहीं हूं ये विकल्प संभव नहीं है। तो जो विकल्प रहित सत्ता है, जो विकल्प रहित अनुभूति है, वो अपना स्वरूप है। हम सब कुछ पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी वेदर आई एम और आई एम नॉट। नॉट ओनली यू आर बट यू आर ए फूल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, थैंक यू। यह प्रश्न नहीं बनता। अविकल्प विकल्प अबोध यदि, इसमें कोई विकल्प है क्या कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? अन्य के बारे में विकल्प हो सकता है, स्वयं के बारे में विकल्प नहीं है। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो उसके लिए साधना क्या करनी है? डोंट गिव योरसेल्फ एनी चॉइस। विकल्प का समर्थन ना करे, जो थारी रहे सो मारी रहे। जहां आपने विकल्प का समर्थन किया है वहां संसार शुरू हो गया है। यदि चैक निरंतर बोधयति, केवल एक ही चेतना सब में प्रकट हो रही है। तो विषय ये इंद्रियों का स्थूलीकरण है, दृष्टि का रूप रंग नहीं है, विषयों का रूप रंग है।
उसके पश्चात ये 5 विषय है, उनके 5 इंद्रिय है, और 5 इंद्रियों की विशेषता है अपने अपने क्षेत्र में। इसके पहले मन है, मन ही इंद्रियों से प्रकट हो गया और 5 प्रकार से निकला। मन में कोई विशेषता नहीं है। अब मन में राग द्वेष है, ये राग द्वेष मैं में नहीं हूँ, मैं राग के साथ भी मेरा तादात्म्य है, द्वेष के साथ भी मेरा तादात्म्य है। और ये जो मैं है ये हमेशा उपलब्ध नहीं है, सुषुप्ति में मैं गायब हो जाता है, लेकिन जो चेतना है ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो साधना क्या हो गई, विषयों से निकल करके चेतना में पहुंच जाओ और मौज में रहो। तो यदि मौज में रहोगे तो किमु रोदिसी मानसी सर्वसमम, डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सपेक्ट, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। पता नहीं हमने इतने दिन भगवान का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। किसको? भगवान को। रिलैक्स मैन, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा दुनिया में। राम भगवान आके चले गए, कन्हैया लाल आके चले गए, समझे, रुक जाओ हमको भी जाना है महाराज, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ से हटना ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि